इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां एवोल्यूशन आपकी आंखों के सामने हो रहा है, एक ऐसा स्टेज जहां लाइफ का ड्रामा रियल टाइम में चलता है। एक ज्वालामुखी वाला आइलैंड ग्रुप जो आग से बना है और प्रशांत महासागर के बड़े एरिया में अलग थलग पड़ा है। ये आइलैंड्स नेचर की रॉ पावर और क्रिएटिव फोर्स का सबूत हैं। ये उन क्रिएचर्स से भरा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यूनिक और एंडेमिक स्पीशीज का एक बायोलॉजिकल खजाना। यहाँ जानवर इंसानों से नहीं डरते, जो ह्यूमन प्रीडेशन से बिना डिस्टर्ब हुए एक लंबी हिस्ट्री का सबूत है। वे हमें क्यूरियोसिटी से वेलकम करते हैं, सावधानी से नहीं। और लैंडस्केप एक फुटडॉक्स है, ज्वालामुखी के फटने से बने गर्म ओरिजिन, लेकिन लाइफ से भरपूर काले लावा की कैनवास पर बुनी हुई एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री। ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं, द एन्चेंटेड आइलैंड्स, कोहरे और मिस्ट्री में लिपटे हुए। नेचर में एक लिविंग एक्सपेरिमेंट, एक नेचुरल लैब जहां एवोल्यूशन के प्रोसेस को देखा और स्टडी किया जा सकता है। सबसे पास के कॉन्टिनेंट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के जाने पहचाने लैंडस्केप से बिल्कुल अलग एक वर्ल्ड। ये आइलैंड्स एक पहेली है। लाइफ इन बंजर किनारों तक कैसे पहुंची और यह इतनी शानदार और यूनिक कैसे बन गई, ऐसे तरीकों से अलग होकर जो कहीं और नहीं देखे गए। मिलियंस ऑफ ईयर्सों तक गैलापागोस बाहरी प्रभाव से अछूता रहा, एक प्योर सैंक्चुअरी। पहली सीड्स का वेट कर रहा था, जो हवा और लहरों से वोल्केनिक मिट्टी में जड़ें जमाने के लिए लाई गई थीं। कीड़े छोटे पायोनियर और बर्ड्स ने अपनी स्लो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की, जो ओशियनिक विंड्स की करंट्स से लाई गई थीं। पहले नाविकों ने इन्हें लास एनकांटाडास यानी एन्चेंटेड आइलैंड्स कहा। आइलैंड्स के चारों ओर घूमती अजीब करंट्स और उनकी समझ से परे स्ट्रेंज और ग्रीब क्रिएचर्स से वे हैरान थे। जाइंट टॉर्टोइस, पुराने जायंट्स जो ऊंचे इलाकों में घूमते हैं। स्विमिंग लिजर्ड्स, दुनिया के इकलौते लिजर्ड्स जो ओशन की गहराइयों में खाना ढूंढते हैं। और भी बहुत कुछ, लाइफ की एक ऐसी सिम्फनी जैसी कोई और नहीं। आज भी इन किनारों पर पैर रखना ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में एक टाइम ट्रेवल में एंटर कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहां अर्थ पर लाइफ का पास्ट और फ्यूचर टकराते हैं, जहां पुराने ज्वालामुखियों की गूंज एवोल्यूशन के अगले चैप्टर के प्रॉमिस के साथ एक होती है। इस मिस्ट्री की चाबियां हर जगह हैं, आइलैंड्स के एसेंस में ही लिखी हुई है। एक बर्ड की चोंच में जो अपने यूनिक फूड सोर्स के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड है, एक टॉर्टोइस का शेल, उसके आइलैंड एनवायरनमेंट का एक लिविंग रिकॉर्ड, एक लिजर्ड की स्किन जो सीमेल लाइफ के लिए एक्सेप्शनली सूटेबल है। हमारे साथ जुड़िए जब हम गैलापागोस आइलैंड्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी को अनरिवील करते हैं। रेजिलियंस, अडॉप्टेशन और लाइफ की लास्टिंग पावर की एक टेल, एक कहानी जो हर नई डिस्कवरी के साथ अनफोल्ड होती रहती है। हर साइंटिफिक एक्सपीडिशन इस एन्चेंटेड आर्किपेलागो के नए सीक्रेट्स को रिवील करता है। गैलापागोस जियोलॉजिक टाइम में एकदम नया है। ज्वालामुखी की चोटियां धरती के नीचे एक हॉटस्पॉट से निकलती हुई। फर्नांडीना और इजाबेला जैसे सबसे नए द्वीप अभी भी ताजा लावा से कच्चे और काले हैं, जहां सिर्फ लावा कैक्टस जैसे सबसे मजबूत पौधे ही बच पाते हैं। पूरब की तरफ द्वीप और पुराने होते जाते हैं, लावा घिसकर उपजाऊ मिट्टी बन जाता है और धुंधले ऊंचे इलाके स्केल्सिया के अनोखे जंगलों से खिलते हैं। हर द्वीप जो समय और तत्वों से बना है, एक अलग दुनिया बन जाता है। एवोल्यूशन के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी। जीवन का आना एक चमत्कार था। बीज, कीड़े और पक्षी विशाल महासागर को पार करके आए और उन्हें शिकारी मुक्त जमीन मिली। अलग थलग होने से जीवन को प्रयोग करने, अनुकूलन करने और ऐसे तरीकों से डाइवर्सिफाई होने का मौका मिला जो कहीं और मुमकिन नहीं थे। हर द्वीप का अनोखा मौसम और इलाका नए इवोल्यूशनरी दबाव पैदा करता था, जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूपों में ढालता था। जियोलॉजी और बायोलॉजी का यह डांस आज भी जारी है, आर्किपेलागोस के जीवित चमत्कारों को आकार देता हुआ। गैलापागोस रचना की शक्ति का एक प्रमाण है, अनुकूलन और प्रकृति की अटूट शक्तियों का। इंसानों से पहले गैलापागोस पर पुराने मैरिनर्स का राज था। विशाल कछुए, अपने सैडल शेप वाले शेल्स के कारण इन्हें यह नाम मिला है। ये जेंटल जायंट्स 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। ये घास चरते हैं और बीज फैलाते हैं, जिससे लैंडस्केप को आकार मिलता है। इनके पूर्वज शायद साउथ अमेरिका से बहकर आए थे और महीनों समुद्र में जिंदा रहने के बाद उन्हें शिकारियों के बिना एक फुटडाइज मिला। हजारों सालों से वे अलग अलग सब स्पीशीज में इवॉल्व हुए। हरे भरे आइलैंड्स पर डोम शेप वाले शेल्स और सूखे इलाकों में सैडल शेप वाले। लोनसम जॉर्ज, जो अपनी प्रजाति का आखिरी था, कंजर्वेशन के लिए नुकसान और उम्मीद दोनों का सिंबल बन गया। अब टॉर्टोइस की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे सदियों की गिरावट धीरे धीरे ठीक हो रही है। उन्हें धीरे धीरे सोच अंडरस्टैंडिंग कर पुरानी चाल से चलते देखना एक जीती जागती हिस्ट्री देखने जैसा है। उनकी सिंपल लाइफ जो सूरज और मौसम से चलती है, गैलापागोस की आत्मा है।
वे हमें याद दिलाते हैं कि क्या दांव पर है और इन आइलैंड्स को क्यों प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कछुए आइलैंड्स के दूर के पास्ट से एक लिविंग लिंक हैं और उनके फ्यूचर के लिए एक बीकन है। गैलापागोस आइलैंड्स एक ज्वालामुखी द्वीप समूह जो इक्वेटर के आर पार फैला है, धरती के कुछ सबसे अनोखे और फैसिनेटिंग क्रिएचर्स का घर है। सिर्फ गैलापागोस में ही आपको एक ऐसी छिपकली मिलेगी जो एक्सपेक्टेशंस को धता बताती है, ग्रेसफुली समुद्र में गोता लगाती है। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेप्टाइल है, मरीन इग्वाना। डार्विन ने इन्हें शैतान के छोटे बच्चों का नाम दिया था, जो इनकी अजीब अपीयरेंस से इंटरेस्टेड और शायद थोड़े अनइजी भी थे। ये काले और स्केली रेप्टाइल्स अपने हार्श एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड हैं। ये दुनिया की इकलौती छिपकली हैं जो ओशन में खाना खाती हैं, जो अडॉप्टेशन की पावर का एक सबूत है। इनका डार्क कलर ठंडे पानी में गोता लगाने के बाद हीट को एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करता है, और इनकी फ्लैट टेल्स जो रडर की तरह काम करती है, और इनके मजबूत पंजे जो फिसलन वाली चट्टानों पर पकड़ बनाते हैं, इन्हें एक्सपर्ट स्विमर बनाते हैं जो पानी के नीचे की करंट्स को अमेजिंग फुर्ती से नेविगेट करते हैं। सबसे खास बात, और शायद थोड़ी कॉमिकल भी, इनकी एक्स्ट्रा सॉल्ट को छींकने की एबिलिटी है। इनकी नाक के पास स्पेशल ग्लैंड्स की बदौलत, जिससे वे नमकीन एल्गी की डाइट पर सर्वाइव और फल फूल सकते हैं, जो ज्यादातर दूसरे रेप्टिल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इन क्रिएचर्स के लिए लाइफ एक कांस्टेंट थर्मल लड़ाई है। ठंडे ओशन की गहराई में डुबकी लगाने के बाद वे सूरज से तपती लावा चट्टानों पर धूप सेंकते हैं। अक्सर बड़े ग्रुप्स में एक दूसरे से चिपक कर गर्मी लेते हैं, एक ऐसा बिहेवियर जो शिकारियों से कुछ प्रोटेक्शन भी देता है। जमीन पर इनके कजिन्स गैलापागोस येलोलैंड इग्वाना कलर और लाइफस्टाइल दोनों में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। वे दोपहर की तेज गर्मी से बचने के लिए रेतीली मिट्टी में गहरी बिल खोदते हैं, स्कॉचिंग सन से शेल्टर ढूंढते हैं, और कांटेदार नाशपाती, कैक्टस के फल, पैड और यहाँ तक कि कांटों को भी खाते हैं, जो एक ऐसी फूड सोर्स है जो दिखने में भेदने योग्य नहीं है। लैंड इग्वाना और डार्विन के फिंच गैलापागोस की दो आइकॉनिक स्पीशीज एक फैसिनेटिंग सिम्बायोटिक बॉन्ड शेयर करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। फिंच लगन से इग्वाना की पीठ से फुटासाइड्स को उठाते हैं, इग्वाना को आराम देते हुए, और खुद को एक टेस्टी मील भी देते हैं। मरीन और लैंड इग्वाना दोनों अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, जो लाखों साल पहले इन आइसोलेटेड आइलैंड्स पर आया था। अलग अलग तरीकों से अडॉप्ट हुए ताकि उन्हें मिलने वाले यूनिक रिसोर्सेज का फायदा उठा सकें। ये छिपकलियां जीवित प्रमाण हैं, ठोस उदाहरण हैं इवोल्यूशन की अनलिमिटेड क्रिएटिविटी का, नेचुरल सिलेक्शन की रिमार्केबल पावर को दिखाते हुए। आइलैंड्स के एक्सट्रीम्स, ज्वालामुखी वाले इलाके और आसपास की ओशन करेंट्स से बने हैं। गैलापागोस वह जगह है जहां ड्रैगन तैरते हैं और छिपकलियां उड़ती हैं, एक ऐसी जगह जहां नेचर के ऑर्डिनरी रूल्स सस्पेंड कर दिए गए लगते हैं। नेचर की इमेजिनेशन जो हकीकत में बदल गई है, हमारे प्लेनेट के आइसोलेटेड कोनों में पैदा होने वाले वंडर्स का एक प्रूफ। गैलापागोस फिंच दूर के एक आइलैंड पर पाए जाने वाले पक्षियों का एक ग्रुप। ये छोटे साधारण से बर्ड्स शायद पहली नजर में आपका ध्यान न खींचें, लेकिन इनमें साइंस के सबसे बड़े आइडियाज में से एक की चाबी है, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जिसने लाइफ को लेकर हमारी समझ को ही बदल दिया। जब डार्विन 1835 में अपनी HMS बीगल की जर्नी के दौरान इन वॉल्केनिक आइलैंड्स पर उतरे, तो उन्हें पता नहीं था कि उनका इन पर कितना गहरा असर होगा। उन्होंने इन बर्ड्स को इकट्ठा किया, हर एक स्पेसिमेन को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट किया, तब भी उन्हें इनकी अलग अलग शेप्स में छिपी अहमियत का एहसास नहीं था। इंग्लैंड लौटकर केयरफुल स्टडी और कंफ्यूजन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये सब फिंच थे, एक ही फैमिली के थे। फिर भी हर स्पीशीज अपने आइलैंड में यूनिक थी, दिखने और बिहेवियर में सबटल लेकिन साफ डिफरेंसेस दिखाती थी। इसका सीक्रेट उनकी चोंच में था, जो उनकी डाइवर्सिटी के मिस्ट्री को सॉल्व करने की चाबी थी। हर चोंच एक स्पेसिफिक डाइट के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड थी, एक स्पेशलाइज्ड टूल जो जनरेशन से नेचुरल सिलेक्शन से परफेक्ट हुआ था। मजबूत और स्टर्डी बीकों से सीड्स को तोड़ने तक, लंबी और पतली बीकों से कैक्टस फ्लावर्स में नेक्टर के लिए झांकने तक। इस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ने नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन की डार्विन की थ्योरी को इंस्पायर किया, ये आइडिया कि लाइफ अडॉप्टेशन से टाइम के साथ बदलती है। वुडपेकर फिंच तो टूल्स भी यूज करता है, जो उसके इंजेन्युइटी का एक सबूत है। ये एक ट्विग या कैक्टस स्पाइन का यूज करता है दरारों से इंसेक्ट्स को निकालने के लिए, जो नोटेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाता है। आज पीटर और रोजमेरी ग्रांट जैसे साइंटिस्ट, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पायनियर हैं, ने एवोल्यूशन को एक्शन में देखा है, एनवायरनमेंट और अडॉप्टेशन के बीच डायनामिक इंटरेक्शन को डॉक्यूमेंट करते हुए।
उन्होंने देखा है कि कैसे चोंच के साइज चेंजिंग कंडीशन के साथ बदलते हैं, जो एनवायरमेंटल प्रेशर का एक डायरेक्ट रेस्पॉन्स है। सूखे में मजबूत चोंच को फेवर किया जाता है, जो हार्ड सीड्स को तोड़ पाती है। वेट ईयर्स में पतली चोंच को फेवर किया जाता है, जो छोटी और डेलिकेट फूड सोर्सेज के लिए ज्यादा सही होती है। यह नेचुरल सिलेक्शन है, जो रियल टाइम में होता है। एवोल्यूशनरी चेंज की एक लिविंग लेबोरेटरी। फिंच केवल डार्विन की लेगेसी नहीं है, वे और भी बहुत कुछ हैं। वे एवोल्यूशन है, जिंदा और जारी, अडॉप्टेशन की पावर का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। उनकी स्टोरी अडॉप्टेशन, रेसिलियंस और लाइफ के कांस्टेंट डांस का एक लिविंग टेस्टामेंट है। ये नेचर के सबटल चेंज की पावर की स्टोरी है, जो लाइफ को गहरे और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से शेप देती है। गैलापागोस में सबसे छोटा बर्ड भी दुनिया को बदल सकता है, जो धरती पर लाइफ की ग्रेट स्टोरी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। गैलापागोस के ये वंडर्स समुंदर के नीचे तक फैलते हैं, जहां कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच करंट्स एक मरीन पैराडाइज बनाते हैं। यहाँ पेंगुइन्स और सी लायंस इक्वेटर पर थ्राइव करते हैं, और गैलापागोस पेंगुइन्स पानी में डाइव करते हैं, फिश को हंट करते हैं। प्लेफुल सी लायंस एक्रोबैटिक्स करते हैं, जबकि ग्रीन सी टर्टल्स ग्लाइड करते हैं और हैमरहेड शार्क्स गहराइयों में पेट्रोल करते हैं। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट्स, जिनके विंग्स चोट होते हैं, उन्होंने उड़ने की जगह अंडर वाटर डोमिनेंस चूज किया है। ऊपर वेव्ड एल्बाट्रॉसेस और ब्लू फुटेड बूबीज एलैबोरेट कोर्टशिप डांसेस करते हैं। उनके रिचुअल्स आइलैंड्स की तरह यूनिक हैं। हर क्रीचर, सबसे छोटी फिश से लेकर सबसे बड़े शार्क तक, लाइफ की इस इंट्रिकेट वेब में एक वाइटल रोल प्ले करता है। यहाँ का बैलेंस डेलिकेट है। हर स्पीसीज प्योर इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। गैलापागोस एक लिविंग टेपेस्ट्री है, जो लैंड और सी, प्रेडेटर और प्रे से बुनी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां एडेप्टेशन रूल है और हर दिन नए वंडर्स लाता है। कई सदियों तक गैलापागोस इंसानों से अछूता रहा। उसका अकेलापन ही उसका कवच था। लेकिन समुद्री डाकुओं और व्हेल का शिकार करने वालों के आने से यह बदल गया। उन्होंने कछुओं की आबादी को कम कर दिया और बाहर से आने वाली प्रजातियों को यहां ले आए। बकरियां, सुअर और चूहे जंगली हो गए, और उन्होंने गैलापागोस के निवास स्थानों को नष्ट कर दिया और यहां की मूल प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया। आज संरक्षणवादी संतुलन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बाहर से आई प्रजातियों को हटा रहे हैं और मूल पौधों और एनिमल्सों को वापस ला रहे हैं। जिन द्वीपों से बकरियों को हटा दिया गया है, वहां वनस्पति और कछुए वापस आ रहे हैं। यह प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। सावधानी से किया गया इको टूरिज्म अब संरक्षण के प्रयासों को फंड करता है, जिसमें मानवीय प्रभाव को कम करने के लिए सख्त नियम है। आगंतुक गैलापागोस के जादू का अनुभव करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने में मदद करते हैं। इन द्वीपों का अस्तित्व विज्ञान, संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के बीच इस साझेदारी पर निर्भर करता है। गैलापागोस की कहानी आशा की कहानी है। यह एक याद दिलाती है कि अगर हम ध्यान रखें तो सबसे नाजुक जगहें भी ठीक हो सकती हैं। इस जीवित प्रयोगशाला की रक्षा करना यह सुनिश्चित करता है कि इसके अजूबे आने वाली पीढ़ियों तक बने रहें। आइलैंड्स और शैलो रीफ्स के अलावा एक नई फ्रंटियर है गैलापागोस के आसपास का गहरा समंदर। आरओवी के साथ की गई हाल की एक्सपीडिशंस ने रिवील किया है कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स और पुराने बायोलुमिनेसेंट गोर्गोनियन कोरल्स, जो अंधेरे में भी पनपते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनसे मिनरल रिच पानी निकलता है, पूरे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, जो कीमोसिंथेसिस पर बेस्ड हैं, न कि सनलाइट पर। यहाँ बैक्टीरिया फीड करते हैं जायंट ट्यूब वर्म्स को और गोस्टली फिश को। एक ऐसी दुनिया जो सरफेस से इंडिपेंडेंट है। ये डिस्कवरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल रही हैं आर्किपेलागोस की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। गैलापागोस सिर्फ आइलैंड्स नहीं है, बल्कि एक विशाल इंटरकनेक्टेड अंडर वाटर वर्ल्ड की पीक्स है। सबसे बड़े मिस्टरीज शायद हजारों मीटर्स नीचे हों, डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हों। गैलापागोस की स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है, डेप्थ्स में भी और लैंड पर भी। गैलापागोस इवोल्यूशन का एक जीता जागता म्यूजियम है, जो हमें लाइफ की शुरुआत से जोड़ता है और डार्विन की लेगेसी से भी। इसकी सीख एडॉप्टेशन की, रेजिलियंस की और इंटरडिपेंडेंस की बदलती दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहाँ के साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट ऐसी तकनीकों में लीड कर रहे हैं जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के ग्लोबल एफर्ट्स को इंस्पायर करती हैं। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशन की भावना अभी भी जिंदा है, डिस्कवरी और फ्यूचर के लिए उम्मीद जगा रही है। एन्चेंटेड आइलैंड्स की हमारी जर्नी खत्म होती है, लेकिन एडवेंचर जारी है। हमेशा कुछ और एक्सप्लोर करने को होता है। हमें आगे कहाँ एडवेंचर करना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको गैलापागोस ने इंस्पायर किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नेचर की और जर्नी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।